मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप यूएसबी की वीडियोस तो डाल रहे हैं, हमें एसडी कार्ड भी ठीक करके दिखाएं। मैं इस बात को लाइट ले रहा था, लेकिन अब कमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, मुझे वो काम छोड़ के एसडी कार्ड की वीडियो अपलोड करना पड़ गई है। मेरी ये वीडियो आपके सारे कार्ड्स को ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन जिस भाई का भी कार्ड ठीक हो गया, ना सिर्फ उसका कार्ड ठीक होगा, उसके पैसे बच जाएंगे, बल्कि उसका कार्ड में मौजूद सारे का सारा डेटा भी एज इट इज बच जाएगा। बिना टाइम को जाया किए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। कोई भी एसडी माइक्रो कार्ड है तो उसमें 8 पिनें होती हैं। इसकी जो 1 नंबर पिन है, ये जो 1 नंबर पिन है, ये रिजर्व होती है। 2 नंबर पिन डेटा आउट की होती है। 3 नंबर पिन ग्राउंड होती है, जैसे कि यूएसबी में भी ग्राउंड होती है और डेटे भी होते हैं। 4 नंबर पिन क्लॉक की होती है। 5 नंबर पिन में 3.3 वोल्ट होते हैं। 6 नंबर पिन में डेटा इन होता है। 7 नंबर पिन CS मतलब चिप सेलेक्ट की है, और 8 नंबर पिन रिजर्व की है। तो ये 8 पिनें होती हैं। आप खुद सोचें कि अगर इसकी 3 नंबर पिन मिस हो गई, यानी इस कार्ड में ग्राउंड बंद हो गई, तो ये कार्ड नहीं शो होगा। अगर इसकी 5 नंबर पिन मिस हो गई, इसमें 3 वोल्ट है, तब भी ये शो नहीं होगा, डिटेक्ट ही नहीं होगा। अगर 6 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर कोई भी पिन या मिस होती है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हमारा कार्ड नहीं चलेगा। जब कार्ड नहीं चलेगा तो डेटा भी शो नहीं होगा। पर जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये शायद आज से पहले आपको किसी ने भी ना बताया हो। इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस कार्ड को हमने फर्मवेयर से ठीक करना है, या इसकी पिन्स को साफ करके इसको चलाना है, या ये हार्डवेयर का फॉल्ट है, हार्डवेयर से ठीक होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपने जो 3 नंबर पिन, शाहद भाई 3 नंबर पिन पे अपने मीटर की ग्राउंड रख लेनी है। और ये बाकी जो 7 पिन्ने हैं, देखें ये 1 नंबर पिन है रिजर्व की, इस पे डेटा अपीयर हुआ है मीटर पे। आगे जाएं, 2 नंबर डेटा आउट की है, इस पे भी डेटा आ रहा है। 4 नंबर क्लॉक की है, इस पे भी डेटा आ रहा है। 5 नंबर वोल्ट की है, इस पे भी डेटा आ रहा है। 6 नंबर डेटा इन की है, इस पे भी डेटा आ रहा है। 7 नंबर चिप सेलेक्ट की है, इस पे भी डेटा आ रहा है। 8 नंबर रिजर्व है। देखें ये सारी पिनों पे डेटा शो हुआ है, मतलब इस कार्ड की टोटल 8 की 8 पिनें कनेक्टेड हैं। तो ये वाला कार्ड या तो पिने कार्बन पिन पे कार्बन आने की वजह से नहीं चल रहा है, या इसका फर्मवेयर खराब है। अगर किसी पॉइंट पे डेटा ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि कार्ड के अंदर फॉल्ट है। उसको आप फर्मवेयर भी उस पर नहीं होगा, और उसको साफ कर करके भी आप थक जाएंगे, वो तब भी ठीक नहीं हुआ। ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस तरीके से कार्ड ठीक करके भी दिखाएंगे। आज की वीडियो में हमने स्क्रैप कार्ड इकट्ठे किए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस तरीके से सारे कार्ड ठीक हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे कार्ड आपके ठीक भी हो सकते हैं। खासकर वो कार्ड जो मॉइस्चर में पड़े हैं, जिन पे नमी का असर हो गया है, उनके इन पॉइंट्स पे, ये जो पॉइंट है, ये जो इंसर्ट होते हैं, हमारे मोबाइल में इंसर्ट होते हैं या मेमोरी कार्ड रीडर में इंसर्ट होते हैं, तो ये वाले पॉइंट्स पे कार्बन आ चुका है। हम उन कार्ड्स को साफ करके चला के देखते हैं कि कितने कार्ड चलते हैं। जिन भाइयों को यकीन नहीं है कि इस तरीके से कार्ड नहीं चलते, वो मेरी वीडियो लीव कर दें। मैं आपको बताता हूं, ये तो माइक्रो एसडी कार्ड है। मैंने बहुत सारी रैम्स, कारीगर भाई मेरी बात को समझ रहे हैं, रैम के सेम पॉइंट होते हैं, उन पे भी कार्बन आ जाता है। हम उसको रबड़ से, थिनर से, पेट्रोल से, किसी चीज से उनको साफ करते हैं, दोबारा प्लग इन करते हैं, तो वो ही रैम चल जाती हैं। इसी तरह जो हार्ड ड्राइव खोल के उनके अंदर पॉइंट्स को साफ करके भी मैंने चलाया है, यूएसबी के पॉइंट्स को भी साफ करके चलाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कंफर्म कर लें कि जो माइक्रो एसडी कार्ड आप खराब समझ रहे हैं, वो सच में खराब है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मोबाइल में कार्ड शो होना बंद हो गया है, तो जरूरी नहीं कि कार्ड ही खराब हो। आप कार्ड को निकालें, उसको कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड के थ्रू प्लग इन करके देखें, या किसी दूसरे मोबाइल में डाल के देखें कि वो वहां भी डिटेक्ट नहीं हो रहा। अगर कंप्यूटर में चलना बंद हो गया है
तो वहां से निकाल के किसी मोबाइल में लगा के उसको देखें कि वहां वो डिटेक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। मेरी बात करने का मतलब है कि सम टाइम सॉकेट में प्रॉब्लम आ जाता है, जिस जैकेट में हम लगा रहे हैं वहां पे मसला आ जाता है, जिसकी वजह से कार्ड नहीं शो हो रहा था। जब आपको ये बात कंफर्म हो जाए कि ना तो वो मोबाइल में डिटेक्ट हो रहा है ना वो कंप्यूटर में डिटेक्ट हो रहा है, तब आप उसको फॉल्टी समझ के ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ये करके देखें। अगर आपने अपना कार्ड, ये एसडी माइक्रो कार्ड किसी मॉइस्चर वाली जगह पे रखा हुआ, जैसे कि मैंने ये स्क्रैप से लिए हैं, तो जाहिर बात है स्क्रैप वाली जो प्लेस होती है, इनको रखने वाली प्लेस तो नहीं होती। तो अभी मैं स्क्रीन पे जैसे कि ये नजर आ रहा है, इन पिनों पे कार्बन आ चुका है, तो ये पिने कनेक्ट नहीं सही तरह हो रही होंगी। ये देखें, ये शाहद भाई सुई से उनको चेक भी करवा रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है कुछ पिने साफ हैं, कुछ में कार्बन आ चुका है। तो हम 1 बाय 1 करके ये कार्ड, जो सारे कार्ड हैं, शायद भाई जरा चेंज करके दिखाएं, ये हमने स्क्रैप से कलेक्ट किए हैं। क्यों किए हैं कि हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि देखें कुछ कार्ड बहुत गंदे हैं, कुछ तकरीबन साफ हैं, कुछ नहीं साफ। तो आपने करना क्या है, कार्ड को साफ करना है, बहुत जोर जोर से साफ नहीं करना। देखें ये ऊपर जो गोल्डन सा एनेमल लगा हुआ है ना, ये आपका मध्यम हो जाएगा जैसे ही आप साफ करेंगे, लेकिन आपका कार्ड कनेक्ट हो जाएगा। अगर इस वजह से डिस्कनेक्ट है तो कार्ड कनेक्ट हो गया, आपका डेटा निकल आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप कार्ड के लिए नहीं, डेटे के लिए लोग ख्वार होते हैं। डेटा निकल आया तो बाद में कार्ड फेंक भी दें तो कोई मसला नहीं है। शाहद भाई आपको कार्ड साफ करके दिखाते हैं। शाहद भाई किस चीज से साफ करने लगे हैं? ये थिनर है, ठीक है, ये देखें, ये कॉटन लिया थोड़ी सी मैंने, इसके साथ ये थिनर डाला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इसके साथ लगाऊंगा कॉटन के साथ, ठीक है। ये देखें, इसके ऊपर गिरा लूँगा मैं थोड़ा सा, ये गिर गया, ये लिक्विड गिर गया इसके ऊपर, ठीक है। ये देखिए, अब मैं आपको ये साफ़ करके दिखाता हूँ। ये इसके पास, ये मैंने पकड़ लिया इसको प्यार से, ठीक है। अब इसको मैंने ये कर दिया, ब्रश के साथ थोड़ा सा साफ़ करता हूँ, साथ ही ब्रश ले लेना, ठीक है। इससे ये थोड़ा सा कार्बन साफ़ होगा। उसके बाद आपने ये सुई का यूज़ भी कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। इससे प्यार प्यार से एक एक पॉइंट को साफ़ करना है। ये देखें, कचरा इसके ऊपर से अभी भी है, पॉइंट्स के ऊपर पे कचरा। शायद भाई इसको टिश्यू से या रुई से उतारें आप जरा, ये साफ नहीं हुआ अभी कचरा। ये तो मैं थोड़े से पॉइंट साफ कर दूँ। इन्होंने ऊपर थिनर फेंका है, उसके बाद बुरश मारा है, अब ये रुई के बाद सुई से उसको हिलाया है तो वो कचरा अब उखड़ गया है। अब उसको ये दोबारा इन्होंने बुरश मारा, अभी भी पॉइंट साफ नहीं हुए। आपने इनको क्लीन कर लेना है, लेकिन ज़्यादा जोर आजमाई नहीं करनी और बहुत ज़्यादा पेट्रोल में आपने डुबोना नहीं है। देखें, ये बिल्कुल नया तो नहीं हुआ, लेकिन इसके पॉइंट पे अब कचरा उतना ज़्यादा नहीं है। शायद भाई इसको अगर रुई से, सादा रुई से एक दफ़ा साफ़ करें, ये रुई से सिर्फ अब खुश्क करें और साफ़ करके दिखाएं ज़रा। ये देखें जी, चलें बाकी कार्ड भी साफ़ कर लें, इस तरह दूसरे कार्ड भी साफ़ कर लें। ये देखें, ये दूसरा कार्ड सामने आते आपको पता चल रहा है कि इसमें काफ़ी गंदगी है। वो पहले वाला कार्ड साफ होने के बाद इसकी गंदगी नुमाया हुई है। जब स्टार्ट में हम दिखा रहे थे तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा था। चलें इसको साफ़ करें शायद भाई, ज़रा जल्दी जल्दी करें। देखें, इन्होंने थिनर उस पर लगाया है, अब रुई से साफ़ किया है, उसके बाद ये सुई से करने के बाद दोबारा से करेंगे। ये देखें, ये कचरा, ये देखें बिल्कुल वाइट पॉइंट निकल रहा है नीचे से, यानी वो गोल्डन वाला एनेमल खत्म हो रहा है, वो वाला। ये देख रहे हैं ना, कचरा आपको वाज़ह नजर आ रहा है कि ऊपर जमा हुआ था इसके ऊपर टाइम के साथ साथ, और गलत जगह पे स्टोरेज करने की वजह से। हम भी अपने कार्ड बाज़ का निकाल के रख देते हैं, बेहतियाती करते हैं, तो ऐसे कार्ड उनके ठीक होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं थोड़ा आगे जाके आपको बताता हूँ कि कौन से कार्ड आपको इस तरीके से ठीक नहीं आप कर सकते, वो भी मैं अभी बताता हूँ आगे जाके। इसके अलावा भी हम इससे रेलिवेंट काफ़ी वीडियोस आपको देंगे जिनमें इन सारे मसाइल का हल होगा, इन सारे फॉल्ट का हल होगा। शायद भाई ज़रा तेज़ी से इनको साफ़ करें। लेकिन उन्होंने दोबारा वो बुरश मारा है, फिर रुई मारी है थिनर लगा के, तो ये कार्ड अब काफ़ी हद तक फ्रेश हो चुका है। चले अगले तेज़ी से करें ज़रा, ये इनको शॉर्ट करके दिखाएं। देखें ये गंदा है, इसको साफ़ करें, अगले को साफ़ करें। अभी भी इस पे कचरा है, चले खैर काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है, अगला साफ़ करें, इसको साफ़ करें।
चल भाई टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी जल्दी सब पे मारें, बाकी प्रोसेस शार्ट करके दिखा देते हैं। ये वाला देखें, ये इंपोर्टेड थिनर के ज़रिए शाहद भाई इनको कर रहे हैं, तो बिल्कुल आसानी से ये साफ़ हो रहे हैं। चलें, करें 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 करें, जल्दी करें जल्दी। शायद भाई इनको उल्टा करें ज़रा, आप दिखाएं ये कंपनी कौन कौन सी है। देखें ये सारा, ये 4 GB का कार्ड है। अगला करें, जल्दी करें, टाइम ना वेस्ट करें। ये 4 GB का कार्ड था, और ये माइक्रो, ये 16 GB है, और 4 GB है। ये भी 16 GB का है। आगे जाएं, ये शायद 32 GB है, सैमसंग का है। 8 माइक्रो SD कार्ड हैं। 8 में से एक भी चल गया और उसमें किसी का कीमती डेटा पड़ा हुआ, तो वो प्राइसलेस है। तो ये हम अब बारी बारी जो कंप्यूटर में प्लग इन करके आपको चेक करके दिखाते हैं। शाहद भाई आप 1 बाय 1 करके ये कार्ड जो कंप्यूटर में प्लग इन कर रहे हैं, शाहद भाई लगाएं ज़रा, देखें कुछ बनता है कि नहीं बनता। देखें ये प्लग इन की वॉइस आई है लेकिन कार्ड नहीं चला। निकालें, अगला लगाएं। ये देखें, ये देखें, ये वाला कार्ड शो हो गया है 14.9, मतलब 16 GB का ये कार्ड है। देखें ये स्क्रैप किया हुआ एक कार्ड तो चल गया है। निकालें इसको ज़रा, निकालें, इसमें डेटा भी पड़ा हुआ है। तो यही बात मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि कार्ड की इतनी वैल्यू नहीं है। इस तरीके से जो भी कार्ड चलना है उसमें एज इट इज आपको आपका डेटा भी मिल जाना है। ये देखिए इन्होंने अगला कार्ड लगाया, इसकी वॉइस आई है लेकिन नहीं चला। एक सेकंड में इसको अब मैनेजमेंट में देखता हूँ, डिवाइस मैनेजमेंट में। ये डिस्क मैनेजमेंट में मैंने यहां पे देखा, यहां भी ये शो नहीं हुआ, नहीं चला। निकालें इसको। ये कार्ड भी नहीं चल सका। तो यही मैं बात बता रहा था कि हर कार्ड इस तरीके से नहीं चलना। लेकिन प्लगइन की वॉइस आई है, इसको भी मैं डिस्क मैनेजमेंट में चेक करता हूं कि वहां ये आया कि नहीं आया। देखिए ये फॉल्ट हम USB में ठीक करते रहे हैं। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि SD कार्ड का नो मीडिया फॉल्ट कैसे रिमूव करते हैं। अगला लगाएं। देखें ये वाला भी शो हुआ है 7.46, मतलब 8 GB का ये कार्ड है। उतारें जी, अगला लगाएं। देखें ये कार्ड जो है ना, ये शो तो हुआ है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी आ रही 1.86, मतलब ये 2 GB भी पूरा नहीं है, जबकि इसके ऊपर 32 GB लिखा हुआ था। तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जैसा कि USB का हम बताते रहे हैं कि अगर USB का कैपेसिटी लूज हो जाए, उसकी कैपेसिटी कम हो जाए, तो उसको रिस्टोर कैसे किया जाता है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे किया जाता है। तो इसको भी नेक्स्ट वीडियो तक पेंडिंग करते हैं। निकालें इसको। देखें ये कार्ड पे कार्ड शाहद भाई बदल रहे हैं, जो साफ किए हैं सारे लगा लगा के दिखा रहे हैं। देखें ये कार्ड भी शो नहीं हुआ। लो जी, टोटल 8 कार्ड थे, 8 में से 2 कार्ड परफेक्टली चल गए हैं। एक कार्ड नो मीडिया के एरर में शो हुआ है और एक कार्ड चला तो है लेकिन उसकी प्राप्ति पूरी नहीं है, मतलब उसकी जो कैपेसिटी वो कम हो चुकी है। 32 GB में से 30 GB उसके गायब हैं। देखें जी आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने स्क्रैप कार्ड उठाए हैं, एक्सपेरिमेंट किया है कि इनके पॉइंट्स पे जो कार्बन आ जाती है, मॉइस्चर आ जाती है, मॉइस्चर की वजह से कार्बन आ जाती है। इन पॉइंट को साफ करने का कोई फायदा होता है कि नहीं होता। तो प्रैक्टिकली हमने देखा है कि 8 में से 2 कार्ड अपीयर हो चुके हैं। ये तरीका बिल्कुल सिंपल, आसान और फ्री तरीका है। इससे अगर आपका कार्ड चल गया तो आपका जो डेटा अंदर पड़ा हुआ था वो डेटा भी आपका बच जाना है और आपके कोई पैसे नहीं इस पे खर्च होने। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।